जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे वॉइस जो है ग्रामर का टॉपिक है वॉइस। और इसमें हम पहले का क्लास में समझा दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस समझाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आइए इसको देखिएगा, समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी बताइएगा पूर्ण वर्तमान काल। जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बताइएगा। सबसे पहले क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या लगा होता है? हैज लगा होता है, या तो हैव लगा होता है, या तो क्या लगा रहेगा? हैज या तो हैव। उसके बाद क्या लगा होता है? V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता है। इसको बनाना चाहते हैं हम क्या चीज़ में? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले लिखिएगा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगा हुआ है तो लिखेंगे हैज़, या तो क्या लिखिएगा? हैव। हैज या तो हैव का प्रयोग कीजिएगा। हैज या हैव का प्रयोग प्लस क्या लगाएंगे? बिन। प्लस क्या लगा देंगे? बिन। और V3 लगा हुआ है और प्लस बाय लगा देंगे और प्लस क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। और इससे पहले के क्लास में हम समझाए थे, आप इसको ध्यान रखिएगा। आई चेंज इनटू आई जो बदलता है, आई चेंज इनटू क्या चीज़? मी में। आई चेंज इनटू मी चेंज इनटू आई। अगर जो सी लिखा रहेगा तो सी बदल जाता है क्या चीज़ में? सी बदलता है हर में। और हर दिया रहेगा तो बदलेगा सी में। और THE बाई दे दिया रहेगा तो दे चेंज इनटू देम, THEM देम में बताइएगा। और देम चेंज इनटू क्या हो जाता है? दे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला रहेगा बी चेंज इनटू क्या होता है? बी चेंज इनटू अस, बी चेंज इनटू अस और अस चेंज इनटू बी। और यू दिया रहेगा तो यू का क्या रह जाता है? यू रह जाता है। यू का यू सेम रह जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नाम का नाम सेम रह जाता है, इतना बात आप लोग को पता भी होगा। अब जैसे देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इस टेंस का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहेगा, जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। दिया रहेगा आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। आई हैव दिया रहेगा आई हैव किल्ड, KILLAD, आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। देखिए लिखा हुआ है आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, मैंने 2 बाघ को क्या किया है? मारा है। अब देखिए यहाँ पर आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स से चुका है, चूँकि आप लोग जानते होंगे वही टेंस का है। इसको बनाने का पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने से लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले आपको टेंस का जो है टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑर्डर में रहेंगे, रिक्वेस्ट में सेंटेंस दिया रहेंगे तो उसको भी हम समझा देंगे। आप पहले देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे, सबसे पहले 2 टाइगर्स जो दिख रहा है पहले आएगा, तो लिखेंगे 2 टाइगर्स। 2 टाइगर्स, TIGERS, 2 टाइगर्स। 2 टाइगर्स क्या है? 2 टाइगर्स मतलब बहुवचन आ गए तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? हैव का। तो लिखेंगे 2 टाइगर्स हैव, क्या लगाएंगे? 2 टाइगर्स हैव बीन, 2 टाइगर्स हैव बीन। अब कहता है सब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट ढूंढिए, उसके बाद हैज या हैव लगाइए तो लगा दिए हैज या हैव, और उसके अनुसार बिन लगाइए तो बिन लगा दिए। अब कहता है क्रिया का तीसरा रूप, तो V3 क्या है? किल्ड ही होगा, तो हो जाएगा 2 टाइगर्स हैव बीन किल्ड, KILLAD, 2 टाइगर्स हैव बीन किल्ड। अब क्या लगा देंगे? बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई चेंज इनटू मी। आई क्या चीज़ में बदलता है? मी में, तो आई बदल जाएगा क्या चीज़ में? मी में। मतलब हो गया 2 टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय मी, मतलब 2 बाघ मेरे द्वारा मारा गया। क्लियर हो गया? और आगे चलते हैं, यदि आपको और दिखाते हैं एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, दिया रहेगा आई हैव इटेन ए मैंगो। अब इसको समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया रहेगा इसी टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही दिया रहेगा सेंटेंस। दूसरा कहेगा आई हैव इटेन ए मैंगो। आई हैव इटेन ए मैंगो। देखिए दिया गया है आई हैव, जिसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें हैज हैव लगा रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इसमें लगा हुआ हैज या हैव लगा हुआ है तो तुरंत समझ आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा ए मैंगो। क्या लिखेंगे? ए मैंगो। ए मैंगो के साथ क्या लगेगा सर? हैज़ की हैव, तो सिंगुलर वचन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ लगेगा हैज़ का प्रयोग, तो लिखेंगे ए मैंगो हैज।
ए मैंगो हैज़ हो गया, उसके बाद तुरंत क्या लगा देंगे, बिन। ए मैंगो हैज़ बिन। अब कहता है तीसरा रूप लगाइए क्रिया का, तो क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा, इटेन। इटेन तो पहले से तीसरा रूप में लिखा होता है, इसको भी लिखना है तीसरा रूप में, तो वही उतार देंगे। तो ए मैंगो हैज़ बिन इटेन, EATEN, इटेन। अब जगह नहीं है तो यहाँ चलाते हैं, बाय लगा देंगे। अब आई चेंज इनटू क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ए मैंगो हैज़ बीन इटेन बाई मी, ए मैंगो हैज़ बीन इटेन बाई मी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं, कहेगा सी हैज़ फिनिश्ड, अगला कहेगा सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क। एक एग्जाम्पल और देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कहेगा सी हैज़, आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलिए दिख जाएगा। सी हैज़ लिखेंगे, सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, सी हैज़ फिनिश्ड, सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क। यह कह रहा है सेंटेंस, सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, वह जो है काम पूरा कर चुकी है। सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, वह काम पूरा कर चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले द वर्क पहले आएगा, तो पैसिव बनाने टाइम क्या लिखेंगे, द वर्क। क्या लिखिएगा, द वर्क। द वर्क के साथ क्या लगाएंगे, हैज़। द वर्क हैज़, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बिन। द वर्क हैज़ बिन। अब कह रहा है फिनिश्ड, द वर्क हैज़ बिन। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस बिन लगाएंगे, V3 लगाएंगे। तो द वर्क हैज़ बिन, द वर्क हैज़ बिन लगाएंगे, द वर्क हैज़ बिन। देखिए लिखा हुआ द वर्क हैज़ बिन। अब कहता है फिनिश्ड, तो इसमें लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ बिन लग गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब लगाना है तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, फिनिश, जो लिखा हुआ फिनिश्ड कर देंगे, FINISHED। तो द वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड हो जाएगा। और बाय लगा देंगे, क्या चीज़, बाई, और उसके बाद लगाएंगे सी चेंज इनटू हर। तो द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर, HER, हर बन गया। अगला देखते हैं एक एग्जांपल और, चौथा एग्जांपल एक और देख लीजिए। यदि दिया रहेगा ही हैज़ कट द फिंगर, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ऐसे कहेगा, ही हैज़ कट हिज फिंगर। लिखा हुआ है वह अपना जो है उंगली काट चुका है, तो ही हैज़ कट हिज फिंगर। तो इसको क्या बनाएंगे, जो इसको इसमें बनाएंगे, सबसे पहले हिज फिंगर पहले आएगा, तो लिखेंगे हिज फिंगर, FINGER। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, हैज़ या हैव। तो हिज फिंगर के साथ क्या लगेगा, हैज़, और तुरंत क्या लगा देंगे, बिन। तो हिज फिंगर हैज़ बिन हो जाएंगे, हिज फिंगर हैज़ बिन। अब कहता है क्रिया का तीसरा रूप लगाइए, तो कट का कट ही होता है, तो हिज फिंगर हैज़ बिन कट, और बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद क्या लगाइएगा, ही चेंज इनटू क्या हो जाता है, हिम, तो हो जाएगा HIM, हिम। तो हो गया हिज फिंगर हैज़ बिन कट बाई हिम, हिज फिंगर हैज़ बिन कट बाई हिम। ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, ठीक है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्यों। चलिए इसके आगे अब देखिएगा, इसमें जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब चलते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेम ही रहता है, केवल हैज़ बीन लगा होता है, जहाँ V3 लग जाएगा, बाकी सेम रहता है। अब चलिए प्रेजेंट अब खत्म हो गया है, पास्ट चलते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस का चलते हैं तीसरा, अब जो है पास्ट टेंस का पहला प्रकार चलते हैं। ये हमारा था प्रेजेंट का सभी। अब चलेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट चलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, INDEFINIT, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चलते हैं। देखिए इसका क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले दिया रहेगा आपको सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस में देखिएगा, तो जितने भी टेंस होते हैं सभी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। टेंस में दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया रहेगा, V2 प्लस क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, ये हमारा कौन सेंटेंस है, ये हमारा कौन टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद V2 दिया रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अब बनाएंगे क्या चीज़, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या क्या लगाएंगे, वेयर, वाज या वेयर लगाएंगे, प्लस क्या लगाना है, V3 प्लस क्या बच गया, बाय, और प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि हम दिखाते एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। पहला दिया रहेगा आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो,
तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए मैंगो सबसे पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव बनाने के पैसिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए मैंगो, ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, वाज की बेयर तो लगेगा वाज, तो ए मैंगो वाज, ए मैंगो वाज। और तीसरा रूप क्या है V3, तो V3 हमारा 8 है, इटेन होता है, तो ए मैंगो वाज इटेन, EATEN इटेन, और क्या लगा देंगे बाय, और जो है सब्जेक्ट है आई चेंज इनटू मी हो जाएगा तो हो जाएगा मी, ए मैंगो वाज इटेन बाय मी। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कहेगा आई एट सम मैंगोज, आई एट सम मैंगोज, MANGOES, कहेगा आई एट सम मैंगोज, ठीक है, मतलब मैंने कुछ आम को क्या किया, खाया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सम मैंगोज पहले आएगा, यहाँ लिखेंगे सम मैंगोज, MANGOES, सम मैंगोज के साथ क्या लगाएंगे, सम मैंगोज के साथ लगेगा बेयर, तो हो जाएगा सम मैंगोज बेयर, सम मैंगोज बेयर। अब इटेन हो जाएगा, एट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, EATEN, इट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, सम मैंगोज बेयर इटेन। अब बाई लगा देंगे और आई चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में, आई बदल जाता है मी में, तो हो जाएगा मी, तो हो गया सम मैंगोज बेयर इटेन बाई मी। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए एक एग्जाम्पल और चलते लेकर के, अगला एग्जाम्पल और चलते हैं, आपको समझ में ज़रूर आएंगे। और अगला एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं हम क्या दिया है। जो अगला दिया रहेगा आई हेल्प्ड यू, दिया रहेगा आई हेल्प्ड, HELPED, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हें मदद किया, ये सवाल दिया है। देखिए आई हेल्प्ड यू, ये हमारा कौन टेंस है, कौन टेंस का वाक है, तो बताएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। कैसे सर, तो यहाँ क्या लगा हुआ है V2, ये जो लगा हुआ है V2, इस V2 से हम पकड़ लिए कि क्या है, सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यू चेंज नहीं होता है तो पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। जब पैसिव में बदलना चाहते हैं तो पहले यू आएगा बाहर, यू के साथ क्या लगेगा बेयर, यू के साथ तुरंत क्या लगेगा वाज या बेयर, तो लगेगा बेयर, यू के साथ लिख देंगे बेयर, यू बेयर। अब तीसरा रूप कहता है तो तीसरा हो गया हेल्प्ड, हेल्प का तीसरा रूप भी हेल्प्ड होता है, HELPED, ये भी वही रह जाएगा। तो यू बेयर हेल्प्ड, और उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय। अब क्या होगा, आई चेंज इनटू हो जाएगा मी, तो हो गया आंसर हमारा यू बेयर हेल्प्ड बाय मी। अगला दिया रहेगा ही बाउट ए कार। अगला एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, ही बाउट, BOUGHT, ही बाउट ए कार। इसको कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले ए कार बाहर आएगा, तो ए कार हमारा ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसे बनाने टाइम लिखेंगे ए कार, ए कार के साथ क्या लगेगा वाज, ए कार बाज, बाउट का तीसरा रूप बाउट होता है, बाउट इस तरह लिख देंगे। तो ए कार वाज बाउट, BOUGHT, वही रह जाएगा, ए कार वाज बाउट, और बाई लगाएंगे और ही बदल जाएगा क्या चीज़ में, हिम में बदल जाएगा, ही क्या चीज़ में बदल जाएगा, हिम में। तो हो गया आंसर हमारा ए कार वाज बाउट बाई हिम। लिखा हुआ है ही बाउट ए कार, उसने एक कार खरीदी, ठीक है, या खरीदा, ही लगा हुआ तो खरीदा, उसने एक कार खरीदा। अब यहाँ की लिखा हुआ है ए कार वाज बाउट बाय हिम, यानी एक कार उसके द्वारा खरीदा गया, इसका मतलब ए हुआ, ठीक है। ये हमारा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यदि चाहे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिएगा, V2 दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो समझिएगा कि टेंस कैसा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। उसका बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बाज या बेयर का प्रयोग करिएगा, बाज बेयर प्रयोग करने के बाद V3 लगाना है, फिर बाय तब सब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि हमने समझाया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को जय हिंद।